कर लीजिए बुधन लिख के बुधन मुस्तफापुर लिख लीजिए। हमारा मालिक है, ये हमको डांटता रहता है। जमीन का नापी का पैसा जमा किया, आपको हम कहते हैं कि इसका नापी करा दीजिए। अमीन जाता है तो अगला पार्टी उसको भगा देता है। ये गरीब अब किसके यहाँ जाएगा? उसमें पुलिस को वहाँ लिखित रूप से आदेश करके पुलिस को मुस्तैद करके, और नहीं है तो सीआई को ये आरओ को वहाँ डिप्यूट करके और खड़ा होकर नापी करा के इस गरीब का जमीन निकल रहा है। चढ़ा कितना? 34 से चढ़ा दिएगा। जितना ताकि खारिज होना सर उतने चढ़ाया नहीं, 5 करना है, 5 करना है। अच्छा, और चढ़ाएगा भाई। इस केस को सुनिए, आप लिखिए, इस पूरे केस को रिव्यू करिए। इस टोटल मामला को रिव्यू करिए, और रिव्यू करके अगर इसमें कहीं से कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई इस पर करिए। आज समीक्षा के दौरान फिर मुझे जानकारी मिली है कि कुछ गड़बड़ी फिर यहाँ हो रहा है। कुछ बिचौलिए जो हैं अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में नहीं दिखते हैं, लेकिन सड़क पर वो अपने गतिविधि से बाज नहीं आ रहे। कहा है कि जो कागज बोलता है वो काम करिए। देखिए, कर्मचारी स्तर से जो भी गड़बड़ी सामने परिलक्षित हुआ है, ऑन स्पॉट मामला को देख रहे हैं अंचल कार्यालय में। पिछले 1 महीने से मतदाता मालिकों के सवाल पर बिहार के सबसे जो है लोकतांत्रिक और कानून बनाने वाला जो मंदिर है बिहार विधानसभा, उसमें लगे हुए थे। जनता के सवाल पर उधर बात कर रहे थे, समस्या का बहुत सारा कांटी मरबन का निदान कराए, और आज फ्री हुए हैं। तो पिछले 1 महीने से कई क्षेत्र के लोगों ने ज़मीन संबंधी मामला को लेकर हमसे मुलाकात किया। दूरभाष पर थाना अध्यक्ष या अंचल अधिकारी को जब जहां आवश्यकता हुआ फ़ोन किए, काम हुआ। लेकिन बहुत सारा ऐसा मामला था जो अंचल में लोग दौड़ रहे थे। तो आज हम आए हैं, हमारे थाना अध्यक्ष भी हैं, अंचल अधिकारी हैं, नगर परिषद के सभापति दिलीप जी हैं, सब लोग बैठ के और ऑन द स्पॉट बहुत सारे मामला का जानकारी हम लोगों ने लिया है। अंचल अधिकारी थाना अध्यक्ष से भी शेयर किया है, बहुत सारे मामला का निदान कराया है। और देखिए, हमारे यहाँ बहुत क्लियर है। आज समीक्षा के दौरान फिर मुझे जानकारी मिली है कि कुछ गड़बड़ी फिर यहाँ हो रहा है। अधिकारी के स्तर पर नहीं, कुछ बिचौलिए जो हैं अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में नहीं दिखते हैं, लेकिन सड़क पर वो अपने गतिविधि से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमने अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष दोनों से कहा है कि देखिए, पब्लिक को कोई अगर लूटेगा तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। हम तो जनता के बीच यह कह के ना आए थे कि आपको बेहतर प्रशासन की सुविधा आपको दिलाएंगे, और अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगा तो फिर हम तो जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। तो हमने कहा है कि जो बिचौलिए हैं, जो सड़क पे, और दलाल जो बाहर में गतिविधि में दिख रहे हैं, उस पर भी नज़र रखने का ज़रूरत है। और जो गरीब दुखिया है, जो लुंगी वाला गंजी वाला भाई है, जो ज़्यादा परेशान है, कम पढ़ा लिखा है, ज़मीन के कागजात की समझदारी कम है, तो ऐसे लोगों को 2 कदम आगे बढ़ के अधिकारी मदद करें और विवाद जो भी है उसका सॉर्ट आउट करें। और हमने ये भी कहा है कि पैरवी सिफारिश तो होगा ही होगा, चूँकि ये लोकतंत्र है, सब लोग अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से रखते हैं, लेकिन जहाँ जो कागज़ बोलेगा वही काम करना है, कहीं दबाव में काम नहीं करना है। चूँकि दबाव में काम करने से क्या होता है कि एक समस्या का निदान नहीं हुआ, 2 समस्या आगे पैदा हो गया। तो मैंने कहा है कि जो कागज़ बोलता है वो काम करिए। और हमारे सीओ काफ़ी गंभीर रहते हैं, खड़ा होकर व्यक्ति को सुनना, लोगों का समस्या सुनना, ये सब अच्छी परंपरा यहाँ स्थापित हुआ है, परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन कुछ पुराना जो है बिचौलिया सब, अब उस सब का थोड़ा परिस्थिति गड़बड़ाया है, तो वो सब अब रोडे पर जो है सो हाँफता रहता है। तो ऐसे लोगों पर भी हमारा नज़र है, और हम दोनों अधिकारी को कहा कि ज़रा उसका भी हाल खबर आप रखिए, ताकि हमारा पब्लिक नहीं लूट सके। कर्मचारी स्तर से भी कई गड़बड़ियाँ सामने दिखी है। देखिए, कर्मचारी स्तर से जो भी गड़बड़ी सामने परिलक्षित हुआ है, हमने अपने अंचल अधिकारी को कहा है। 2-3 केस आया है, मुख्य रूप से वो सिरकाही पंचायत का मामला ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा दलालों का गतिविधि हमको लगता है कि बाहर में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो हमने अंचल अधिकारी को दिया है, और ये तुरंत देख के उसको कार्रवाई करेंगे, और बाकी इसको हम गंभीरता से लिया है।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।